ब्रेक के बाद आपका स्वागत है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं जो विधानसभा हल्के भी बचे हुए हैं उनमें क्या है विकास का हाल। उकलाना के बाद बरवाला हल्का, ये देखिए यहां का हाल। बाजारों में, हाईवे पर यहां हर समय पशु खड़े रहते हैं, जिसकी वजह से यहां कई दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। ये देखिए, लेकिन इस ओर किसी नेता ने कोई ध्यान नहीं दिया। सांसद के बारे में यहाँ के लोगों का क्या कुछ कहना है वो सुन लेते हैं। समस्या जी आवारा पशु की ज्यादा है, पुराने अड्डे में भीड़ भड़ाका बहुत रहता है, और जैसे और पानी की समस्या है, सीवर की समस्या है, सफाई की समस्या है, बहुत ज्यादा समस्या है जी यहाँ। हमारे सांसद जो कुलदीप बिश्नोई जी हैं वो ना तो आते ना ही समस्या सुनते, तो उसका समाधान होगा कहाँ से। उन्होंने वैसे अभी तक तो नहीं किया, लेकिन अगली उम्मीद है कि वो आगे के लिए करेंगे जरूर। चलिए अब बात नारनौंद हल्के की। यहाँ की हालत देखिए, सड़कों का हाल, बस स्टैंड का हाल, बुनियादी सुविधाओं का बुरा हाल है। बदहाल स्थिति है। जैसे बस स्टैंड का ही आपने देख लिया, जैसे कोले उगड़े हुए हैं, और आपका जो रैंप है इसका सिस्टम है, पीने के पानी की सुविधा ये यहाँ पे कुछ नहीं है, नथिंग है। यहाँ पे ना ही बस रोकते हैं ना ही कुछ और है। और सीवरेज की व्यवस्था है, जो गलियों की जो व्यवस्था है वो मतलब बिल्कुल ही मतलब डैमेज है, डैमेज सिचुएशन के अंदर है। यहाँ इतना रोड फूट रहा है जी, गाड़ी गुड़ी एक्सीडेंट होती रहती है। यहाँ इतना पानी भर जाता है बारिश में, तो इतनी ढलान हो रही है, ये इतने खड़े हैं यहाँ, तो कोई अवस्था या कोई इसका प्रबंध नहीं है यहाँ। विकास तो सारा ही विकास होना भी बाकी है। हुआ क्या यहाँ? सड़कें नहीं है, गलियां नहीं है, पानी नहीं है, क्या बिजली नहीं है। सांसद महोदय ने सभी हलकों में सीसीटीवी कैमरे लगवाए हैं। यहाँ भी 4 कैमरे लगवाए गए हैं, लेकिन लोगों के मुताबिक वो ज्यादातर बंद ही रहते हैं। वहीं और क्या कुछ कहना है यहाँ के लोगों का वो आपको सुनाते हैं। उन्होंने नारनौंद हल्के के लिए कुछ नहीं किया है, क्योंकि वो वोट के टाइम ही मतलब यहाँ पे आते हैं, और इससे रिलेटेड जितना भी जो सिस्टम होता है कि लोगों से पूछताछ करते हैं, सिर्फ इसके अलावा उन्होंने यहाँ पे कुछ नहीं किया। कुलदीप बिश्नोई ने इस हल्के में कुछ विकास कार्य नहीं किए हैं। कभी कभार आते हैं, एक आधी बार दर्शन देते हैं, नहीं तो यहाँ कोई दिखाई नहीं देता, ना कोई विकास कार्य उनकी तरफ से हो रहा है। हम पब्लिक यहाँ परेशान है। नारनौंद हल्के के लिए इसने उसने किसी ने आज तक कुछ भी नहीं किया। अगर 90 हल्के हैं हरियाणा में, तो 90वां नंबर नारनौंद हल्के का आता है। पिछड़ा हुआ हल्का है बिल्कुल। जहां तक कुलदीप बिश्नोई की बात है, उसने 3 कैमरे, एक आधी गली की तो मैं कह नहीं सकता, बाकी कोई ग्रांट नारनौंद हल्के में आज तक लगी नहीं उसकी। सांसद का रिपोर्ट कार्ड जानने के लिए हमारा अगला हल्का हांसी था। पहले हांसी शहर की तस्वीर देख लेते हैं। हर जगह गंदगी और पानी निकासी के कुछ खास इंतजाम नहीं है। हांसी में सबसे बड़ी समस्या है यहाँ लूटपाट और डकैती, जिससे यहाँ के लोग और व्यापारी बहुत परेशान हैं। गुंडागर्दी भी बहुत ज्यादा हांसी में, सबसे ज्यादा गुंडागर्दी है। मतलब कि जब भी कोई दुर्घटना या घटना होती है तो आम जनता उसमें परेशान होती है। हांसी की और कुछ किसी का ध्यान नहीं चाहिए। कुलदीप बिश्नोई का तो पहले से भी नहीं था, अब तो होगा क्या? इलेक्शन के टाइम पे सिर्फ अपनी पब्लिसिटी करना चाहते हैं। बस सभी मेन समस्या है, सड़क है, सीवर है, पानी है, बिजली है, हर प्रकार से। काफी कॉलोनियां तो ऐसी है आज तक जो महिलाएं खुले में शौच जाने को मजबूर होनी पड़ती है। रोड गलियां कुछ भी नहीं है, लाइट नहीं आती बिल्कुल भी। आज भी सुबह से लाइट नहीं है। सीवर की समस्याएं हैं। पार्क बने हुए थे, जो पहले पार्क बने थे वो पार्क भी तैयार नहीं है आज तक। एम्प्टी तालाब बना था, एम्प्टी तालाब में गंदगी पड़ी है। सर हमें तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मतलब कि हांसी में तो सारी व्यवस्था ऐसे ही पड़ी, कोई सफाई का कोई प्रबंध नहीं। हांसी में सब कुछ मतलब कि ऐसे ही पड़ा है। हांसी इतना पुराना शहर है, आपको भी पता है, सारे देश को पता है हांसी इतना पुराना शहर है। इसके बावजूद भी हांसी में आज तक कोई फैसिलिटी नहीं है, सरकारी तौर पे तो कुछ भी नहीं है। दूसरा यहाँ से विधायक विनोद बिहाना है, जो चुनाव तो हजका से जीते थे, लेकिन उसके बाद वो और उनके 4 साथी कांग्रेस सरकार में शामिल हो गए थे, जिसको लेकर कुलदीप बिश्नोई ने याचिका भी दायर की थी। कुलदीप अपने उन विधायकों पर आरोप लगाते हैं कि उन्होंने उसे धोखा दिया है।
लेकिन हांसी के लोग इस बारे में कुछ और ही कह रहे हैं। कुलदीप बिश्नोई जब से ये सांसद बने हैं, हांसी के लिए कोई विकास कार्यों में कोई इनकी रुचि नहीं रही है और इनकी पार्टी से जो 5 विधायक बने हैं उनका ये मोल भाव करने में लगे रहे। इससे पहले वो विधायक इनका फायदा उठा पाते, विधायकों ने इनका फायदा उठा के ना वो अपने आप को बेच दिया है। सौदा तो करना चाहता था, इसका पैर पड़ी नहीं, इसलिए ये तो भागा नहीं। इसके 5 विधायक वो इससे पहले सौदा करके और चले गए। ये पहले सौदा करना चाहता था उनको पता चलते ही वो भाग गया। देखो, ये पब्लिक की सुनी हुई बातें बताता हूँ, मैं तो उनके साथ रहता नहीं, लेकिन ऐसा सुना जाता है कि ये उनका सौदा पहले कर चुके थे, लेकिन जैसे भी उन्हें पता चला वो अपने आप कांग्रेस में शिफ्ट हो गए। तो सुना आपने, क्या कुछ कहना है लोगों का। ये राजनीति है, इसमें सब कुछ होता है, मतलब कुछ भी हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, भवानी खेड़ा की बात करते हैं। भवानी खेड़ा में दाखिल होते ही यहां का हाल देखिए। बुनियादी सुविधाओं को लेकर लोग नाराज हैं और अपने नेताओं को कोस रहे हैं। ना जी, यहाँ कोई ग्रांट नहीं दी और ना ही कोई दौरा किया। यहाँ केवल एक बार यात्रा में आए थे। उसके अलावा कोई ध्यान नहीं? ना जी, कोई ना तो शहर में ग्रांट दी है और ना ही कोई गांव में उन्होंने ग्रांट भेजी। यहाँ पे कॉलेज नहीं है, यहाँ पे एक ITI थी वो उठा ली है, यहाँ पे हॉस्पिटल, उसके अंदर डॉक्टरों की व्यवस्था नहीं है, किसी प्रकार की कोई भी सुविधा इस शहर के अंदर नहीं है। पूरा शहर कीचड़ से भरा हुआ है, गंदगी से भरा हुआ है। यहाँ पर जो पशु हैं वो नालियों के अंदर यहाँ पे गंदगी में खेलते हैं। यहाँ पे आम आदमी का जो जीवन है बहुत ही नरकी जीवन है। भवानी खेड़ा के कुछ लोग तो सांसद महोदय का गुणगान करते हैं, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि सांसद ने अपने कोटे से भवानी खेड़ा को कुछ नहीं दिया। यहाँ पे बहुत कुछ किया है। यहाँ पे अभी फिलहाल उन्होंने अपने खुद के खर्चे पर CCTV कैमरे लगवाए हैं हर गलियों में। नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं किया है। यहाँ आते ही बहुत कम है। हाँ, नहीं, एक बार आए हैं विजय यात्रा में, उससे नहीं आते। और विकास तो दूर की बात रही, इनके जो सांसद कोटा है उसके अंदर इनके पास करोड़ों रुपए आता है। हमारे भवानी खेड़ा हल्का के अंदर एक फुट्टी कोड़ी भी लगाने का इन्होंने काम नहीं किया। भवानी खेड़ा के बाद हिसार लोकसभा। हिसार में 3 विश्वविद्यालय हैं और अस्पतालों की भरमार है। देखने में तो अच्छा शहर है, लेकिन लोगों के मुताबिक बुनियादी सुविधाओं की अभी भी जरूरत है। हिसार का कोई विकास नहीं हुआ, ना तो पीने के पानी की सुविधा है और ना ही कहीं पर कोई सड़क बनी हुई है। कुछ काम करते तो यहाँ पर जो बारिश होती है उस टाइम यहाँ पर निकास नहीं होता, बारिश टाइम यहाँ पर हिसार डूबा हुआ रहता है। ना कुछ नहीं कराया, कुछ भी नहीं किया हिसार में। हिसार में क्या करे सर, कुछ भी नहीं किया। हिसार के लिए तो कुछ नहीं किया उन्होंने कभी। सांसद कुलदीप बिश्नोई का पैतृक शहर है हिसार। यहाँ के लोगों का कहना है कि चौधरी भजनलाल ने बहुत कुछ किया था हिसार के लिए और उन्हें राजनीति का PhD भी कहा जाता था। लेकिन जब बात कुलदीप बिश्नोई की करते हैं तो क्या कुछ कहना है लोगों का, वो सुन लेते हैं। दिन रात का फर्क है, वो तो मतलब हमेशा सबको साथ लेके चल रहे थे। भजनलाल थे जी, वो सभी को अपने साथ लेकर चलते थे, लेकिन कुलदीप बिश्नोई मतलब जो बुजुर्ग है भजनलाल के साथ जो जिन्होंने काम किया था उनको साथ नहीं लेके चलते। हमें उम्मीद थी वे कुछ करेंगे, आने वाला इन्होंने फ्यूचर बनाना है और शहर इनकी अपनी सीट है हिसार सीट, तो इसके लिए तो कुछ एक्स्ट्रा करेंगे और इस सीट के लिए कुछ एक्स्ट्रा करेंगे तो अदर्स इलाके भी जुड़ेंगे। पर हमें नहीं कुछ नजर आया भी कुछ किया है, एक्स्ट्रा तो बहुत दूर की बात। हिसार के बाद आदमपुर। आदमपुर में तकरीबन भजनलाल परिवार का ही दबदबा रहा है। यहां से विधायक कुलदीप बिश्नोई की पत्नी रेणुका बिश्नोई है। यहां का विकास देख लीजिए, सड़कें टूटी फूटी हैं और पीने के पानी का बुरा हाल है। लोगों के मुताबिक वो कई बार सांसद महोदय से मिल चुके हैं, लेकिन बुनियादी सुविधाओं की ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है।
आदमपुर में सारी सड़कें ही इसी तरह है, कोई नामात्र ही ऐसी सड़कें हैं जो साफ हो, बाकी सारी सड़कें ही इसी तरह है, यही हालात है। ना तो कोई एमपी ना कोई एमएलए, दोनों सुनने नहीं चाहते। मंडी आदमपुर विकास कार्य के बारे में कई बार लिखे भी दिए हैं इनको, कोई सड़कें टूटी और टूटी है। आदमपुर में विकास कार्य 1 रुपये नहीं लगे एमपी एमएलए कोटे से। तो क्या समस्या क्या है? मेन समस्या जो मेन तो पानी की होगी समस्या, जो मिक्स पानी आता है और सड़कें कई जगह टूटी हुई है। तो दोस्तों, आपने हिसार लोकसभा में विकास का हाल देखा। कुल मिलाकर बुनियादी सुविधाओं की बहुत जरूरत है अभी इस लोकसभा हलके की। लोग हर मोड़ पे रुक रुक कर संभलते क्यों हैं? इतना डरते हैं तो घर से निकलते क्यों हैं? मोड़ होता है सियासत का संभलने के लिए, और सभी लोग यहां आकर फिसलते क्यों हैं? दोस्तों, मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, और मीडिया जो दिखाता है कई बार कुछ लोगों को वो कड़वा लगता है। हमने भी इस प्रोग्राम के जरिए सच दिखाने की कोशिश की है कि जो लोकसभा हलके हैं हरियाणा में, उनमें विकास का क्या हाल है, और इनमें हम जो लोकसभा क्षेत्र से सांसद होता है उससे भी बातचीत करते हैं कि उनका क्या कुछ कहना है, उन्होंने क्या क्या प्रयास किया, कितना पैसा लगाया अपने पूरे लोकसभा हलके के लिए। तो हिसार लोकसभा हलके का हाल आपने देखा। हालांकि सांसद कुलदीप बिश्नोई जी ने हमसे बात करने से मना कर दिया। चलिए, अगले हफ्ते मिलूंगा एक और सांसद के रिपोर्ट कार्ड के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम।